अंजना और सुमेश एक ही कोचिंग में साथ पढ़ते थे। सुमेश अपने बैच का सबसे हैंडसम लड़का था। लड़कियां तो जैसे उसके लिए पागल थीं, लेकिन अंजना ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की थी। अंजना पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। वो बस अपने काम से काम रखा करती थी। कोचिंग में क्लास के दौरान अचानक एक दिन अंजना की नज़र सुमेश पर पड़ गई। उसने देखा कि सुमेश उसे एकटक देखे जा रहा था। ये देख अंजना को थोड़ा अजीब भी लगा और वो शॉक्ड भी हो गई। उस दिन के बाद अंजना की नज़र जब भी सुमेश पर पड़ती, वो देखती कि सुमेश बस उसे ही देख रहा है। पहले तो अंजना को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ दिन बाद अंजना भी सुमेश के इशारों का जवाब देने लगी। उसे भी सुमेश अच्छे लगने लगा। अब अंजना ने भी थोड़ा सजना संवरना शुरू कर दिया था। एक दिन अंजना कोचिंग से घर जा रही थी, तभी अचानक सुमेश ने अंजना के सामने बाइक रोकी और कहा कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंजना सुमेश को मना नहीं कर पाई और उसकी बाइक में बैठ गई। थोड़े ही दूर जाने पर सुमेश ने अंजना से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। अंजना थोड़ा शर्माते हुए बोली, क्या कहना है सुमेश? ऐसे नहीं, चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। अंजना ने हाँ कहने पर सुमेश उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। रेस्टोरेंट में काफ़ी पीते हुए सुमेश ने अंजना से कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। हालांकि अंजना भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी, इसलिए मना नहीं कर पाई। फिर क्या था, दोनों के बीच प्यार और मिलन का सिलसिला तेज होता चला गया। अब अंजना पूरी तरह से सुमेश के प्यार में थी। अचानक एक दिन सुमेश गायब हो गया। उसने कोचिंग आना भी बंद कर दिया। उसने अंजना का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया और व्हाट्सएप का जवाब भी नहीं दिया। अंजना ने इस दौरान सुमेश को सैकड़ों फ़ोन कॉल किए, हजारों मैसेज किए, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिला। अंजना तो जैसे अब पागल सी हो गई थी। ना ही उसका अब पढ़ाई में मन लगता, ना ही किसी और काम में। अंजना बस दिन रात रोती रहती। एक दिन अंजना अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी तो उसे वहाँ सुमेश दिखा, लेकिन माँ के साथ होने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाई। घर आने के बाद अंजना किसी बहाने से फिर से उसी बाजार में पहुंची। वहां संयोग से सुमेश उसे मिल गया। तभी सुमेश अंजना को लेकर उसे अपने दोस्तों के खाली घर लेकर गया और उसे अपनी कोई मजबूरी बताकर उससे माफ़ी मांगने लगा। अंजना ने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सुमेश फिर से गायब हो गया। अंजना ने इस बार सुमेश के बारे में बाहर जाकर भी बहुत पता लगाया। तभी अंजना को मालूम पड़ा कि सुमेश किसी अपराधी गिरोह से जुड़ा हुआ है और उसकी ही तरह सुमेश ने कई और लड़कियों से भी संबंध रखे थे। ये जान अंजना पूरी तरह से टूट चुकी थी। अंजना को ये भी पता चला कि सुमेश लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनकी अश्लील वीडियो पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड करके पैसा कमाता है और साथ ही उन लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता है। ये सब जानकर अंजना सतर्क हो गई और सुमेश से दूरी बना ली। किस्मत से अंजना सुमेश के जाल में नहीं फंसी। अंजना प्यार में मिले इस धोखे को तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन शुक्र है सुमेश अंजना की कोई अश्लील वीडियो नहीं बना पाया, वरना हजारों लड़कियों की तरह अंजना भी अपनी पूरी ज़िंदगी बदनामी में काटती। इस धोखा लव स्टोरी इन हिंदी को लिखने का हमारा मकसद यही है कि लड़कियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति या लड़के के साथ रिलेशनशिप में हैं तो पूरी जांच पड़ताल करिए, दिल के साथ दिमाग की भी सुनिए, ताकि एक बड़ी गलती करने से बचा जा।